ऑल राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट द विजयनगर एम्पायर। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो विजयनगर एम्पायर जो है 1350 से 1565 एडी के बीच में था। 1350 में जो है इसका फाउंडेशन आपको स्टोन ले किया गया था बाय हरिहरा एंड बुक्का। तो ये कॉमनवेल्थ की तरह फंक्शन करता था पहले। मतलब हरिहर और बुक्का जो है दे यूज टू रूल टुगेदर। हरिहर जो था वो किंग थे, और जो बुक्का साहब थे वो थोड़ा मिलिट्री कमांडर, ज्यादा मिलिट्री एरियाज में ज्यादा फोकस करते थे। और ये जो थे हरिहर एंड बुक्का, दे वेर द फ्यूडेटरीज ऑफ ककातियाज ऑफ वरांगल। और जब ककातियाज ऑफ वरांगल का इन्वेजन हो गया बाय मलिक कफूर, तो फिर ये साउथ में आ गए। साउथ में थोड़े दिन ये किसी दूसरे किंग के अंडर थे ये। और वहां पर जो है उन्होंने जो है इस तरीके से वहां सर्व किया और मिनिस्टर बने। फिर वहां पर फिर मलिक कफूर खुद आ गया। मलिक कफूर से भागे थे ककातिया से, फिर वहां पर भी आ गया और इनको पकड़ के कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में। उसके बाद ये मिले थे सेंट विद्यारण्या से। तो विद्यारण्या जो थे इन्होंने उनको वापस हिंदुइज्म के फोल्ड में लेके आए। एंड ये जो है इन्होंने तुंगभद्रा रिवर पे के बैंक्स पे अपना विजयनगर सिटी बनाया था। ठीक है। इनिशियल कंटेम्पररीज कौन कौन थे विजयनगर के? गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। तो गजपति के साथ में जो रायचूर दोआब है उसका नॉर्दर्न पार्ट, रायचूर दोआब जो है उसका नॉर्दर्न पार्ट जो है उसके लिए लड़ाई होती थी इनकी। होयसालास जो थे उनके किंगडम को अब्सॉर्ब कर लिया था। पार्ट्स ऑफ किंगडम्स वेयर अब्सॉर्ब। अगर याद होगा वीर बल्लाल द थर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कैसे वो जाके अपने जो है बेलूर से और फिर हाले बेडू से हट के जब आगे जाने लगा तो फाइनली जो है वो हार गया। एंड देन अपने फोर्थ कैपिटल से सारा जो एरिया है वो हार चुका था। तो होयसाला जो एम्पायर था उसके एरियाज ये विजयनगर ने अब्सॉर्ब कर लिए। फिर मदुरई सल्तनत जो है वो भी कुछ सालों तक इनके कंटेम्पररीज थे, बट मदुरई सल्तनत जो है 1376 में खत्म हो गई। ओके। फर्स्ट किंग वाज हरिहर एंड द सेकंड किंग वाज बुक्का। तो पहले जब हरिहर किंग थे, बुक्का वाज द मिलिट्री कमांडर, एंड देन हरिहर डाइड, तो बुक्का जो है ही बिकेम द किंग। ओके। और कंटेम्पररी ऑफ विजयनगर फॉर द मेजोरिटी पार्ट्स वाज द बहमानी किंगडम। तो बहमानी किंगडम जो है उनके साथ में कश्मकश चलती रहती थी। दे यूज टू फाइट टुगेदर। ओके। काफी ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते रहते थे। फिर एक दूसरे से शादियां भी हुई हैं। ओके। ऐसा कहा जाता है कि देवराया द फर्स्ट की बेटी जो है उन्होंने बहमान शाह से शादी करवाई थी। और इतना ग्रैंड वेडिंग था दैट आई थिंक 2 किलोमीटर्स तक, 2 किलोमीटर्स तक पूरे एरिया को गोल्ड से कवर किया गया था। ओके। और फिर भी इन दोनों में बहुत लड़ाई चली थी। बहमानी किंगडम जो है थोड़े से 50 साल पहले खत्म हो गया विजयनगर के। विजयनगर फाइनली बैटल ऑफ टलीकोट में खत्म हो गया था। बहमानी किंगडम को किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन हसन। ओके। हु वाज अ अफगानी नोबल। और इसने जो है अपना नाम चेंज कर लिया था हसन गंगू। नाम क्या रख लिया था? हसन गंगू। ओके। तुंगभद्रा दोआब। ओके। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में था तुंगभद्रा दोआब। और यहाँ पर जो है विजयनगर और बहमानी किंगडम लड़ते थे। दिस वाज अ वेरी फर्टाइल एरिया बाय द वे। इसीलिए जो है इस एरिया को चाह रहे थे ये। और ये एरिया पहले तुंगभद्रा दोआब में, बिफोर द बहमानीज एंड द विजयनगर, चालुक्याज और चोलास कौन थे? चालुक्याज और चोलास जो थे वो इसको देखते थे। डायनेस्टीज एंड रूलर्स में संगमर डायनेस्टी, उसमें सबसे पहले हरिहर द फर्स्ट थे। ही वाज द 1343 तक रूल किया। फिर बुक्का द फर्स्ट 1379 तक रूल किया। ओके। हरिहरा द सेकंड 1399 तक रूल किया। देन देवराया द फर्स्ट 1422 तक रूल किया इन्होंने। देवराया द सेकंड 1444 तक रूल किया। एंड इनको गजा बेतेकारा भी कहा जाता था। गजा बेतेकारा किसको कहा जाता था? देवराया द सेकंड को गजा बेतेकारा कहा जाता था। ओके। राजशेखरा ही वॉज द लास्ट नोन संगमा रूलर। उसके बाद संगमा के बाद कौन आया? सालुवा। तो सालुवा नरसिम्हा राया एंड नरसिम्हा राया द सेकंड, दीज वेर द टू इंपॉर्टेंट सालुवन किंग्स। और फिर टुलुवा डायनेस्टी स्टार्ट हो गया। तो टुलुवा किंग में सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? कृष्णदेव राय। 1529 तक रूल किया इन्होंने। ओके। ऑल राइट।
अच्युता देव राया 1544 एंड फाइनली सदाशिव राया 1570 तक। ओके, और सदाशिव राय का रीजेंट कौन था? सदाशिव राय का रीजेंट कौन था? रामा राया, ठीक है, रामा राया जो थे पहले उनके रीजेंट थे। बाद में जब सदाशिव राय बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, तो सदाशिव राय ने को बंद कर दिया जा गया। रामा राय जो थे उन्होंने उनको पैलेस में बंद कर दिया गया, उनको निकलने नहीं देते थे। इसीलिए जो है टलीकोट में राम राय को पकड़ के बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से रामा राय का सर कलम किया गया था, राम राय को जो है। ओके, ठीक है। यस, यस, करेक्ट, करेक्ट। अच्युता राम राय के ये थे, सन इन लॉ थे। और बहुत ज्यादा अपने आप को तेज समझते थे, इसीलिए क्या किया इन्होंने कि जितने भी आपके डेक्कन सल्तनत थे उनको लड़ाने की कोशिश की। ओके, डेक्कन सल्तनत को लड़ाने की कोशिश की। बाद में इनको बहुत प्रेम से पकड़ के इनको जो है एक फोटो है, बहुत बहुत पॉपुलर एक पेंटिंग है जिसमें तीनों किंग्स हैं। एक किंग इनका गला काट रहा है, दो किंग हाथ पकड़े हुए हैं। ओके, तो यही होता है जनरली व्हेन यू ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट। फाइनल डायनेस्टी जो एक तरीके से साइड्स में चली थी, इट वाज द अराविडु। इसमें आलिया रामा राया, तिरुमला देवराया और श्रीरंगा द थर्ड। ओके, 1646 में एंड ऑफ विजयनगर हैपेंड। एंड मद्रास, अगर आपको याद होगा तो मद्रास जो है इट वाज गिवन टू द ब्रिटिश बाय द विजयनगर नायक्स। ये क्वेश्चन आया था 2021 प्रीलिम्स में। ओके, देवराया द फर्स्ट, he constructed a dam across the Tungbhadra. Okay, and he also built a dam on the river Haridra. तो हरिद्रा रिवर की डैम और तुंगभद्रा रिवर की डैम किसने बनाया था? देवराया द फर्स्ट। तो ही वाज अ वेरी वेल नोन बिल्डर एज वेल। देवराया सेकंड ने ही स्ट्रेंथन द आर्मी। तो अगर आर्मी से क्वेश्चन आएगा कि विच विजयनगर किंग स्ट्रेंथेंड हिज आर्मी, 2000 मुस्लिम कैवलरी मैन को बुलाया और उनको जागीर दी गई। मुस्लिम कैवलरी मैन से बोला गया कि आप मेरे विजयनगर के जो सोल्जर्स हैं उनको आर्चरी सिखाइए। आर्चरी जो है उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। एंड देवराया द सेकंड आल्सो रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम किंग ऑफ श्रीलंका। ओके, श्रीलंका के किंग से इनको ट्रिब्यूट भी मिला था। निकोलो कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी जो है ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराया द फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकोलो डी कॉन्टी किसके समय आया था? देवराया द फर्स्ट के समय 1420 में आया था। देवराया का रूल 1422 तक था और 1420 में निकोलो डी कॉन्टी आया था। ओके, पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक आया था किसके समय? देवराया द सेकंड के समय। निकोलो डी कॉन्टी देवराया द फर्स्ट, अब्दुल रजाक देवराया द सेकंड, उनके समय आया था। रजाक मेंशन दैट 300 पोर्ट्स आर देयर इन देवराया सेकंड्स किंगडम। ओके, तो इसको जो है देवराया सेकंड के किंगडम को ट्रैवल करने में 3 महीने लगते हैं। और ही हैज 300 पोर्ट्स। हाँ, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था अगर आपको याद होगा। कृष्णदेव राय ही बिलोंग टू द टुलुवा डायनेस्टी। Krishnadev Rai, he belonged to the Tuluva dynasty. He was one of the greatest kings. He fought with the rulers of Odisha to restore Vijayanagar territory up to the river Krishna. Okay. Domingo Pius, he spent years at Krishnadev Raya's court. तो please remember, निकोलो डी कॉन्टी किसमें था? किस किंग के कोर्ट में आया था? निकोलो डी कॉन्टी देव राया द फर्स्ट, अब्दुल रजाक देव राया द सेकंड, डोमिंगो पायस, कृष्ण देव राय, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ विजयनगर, तो सबसे बड़ा राज्य था या मंडलम था, उससे छोटा नाडु था, उससे छोटा स्थला था और उससे छोटा ग्राम था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो था मंडलम, दीज वर द प्रोविंसेस, उससे छोटा नाडु था डिस्ट्रिक्ट, स्थला एंड देन ग्राम। पारादोस क्या था? पारादोस वाज द करेंसी ऑफ विजयनगर। तो जो देवराया द फर्स्ट था उसने अपने सन इन लॉ को बहुत अच्छा डाउरी दिया था पाराडोस में। ओके, पारादोस में। ओके, हाँ, मैंने पूछा था पारादोस में। सती वॉज प्रैक्टिस्ड, women वेर वेरी एक्टिव इन सोशल लाइफ। गंगा देवी ने मदुरई विजयम। ओके, गंगा देवी ने क्या लिखा था? मदुरई विजयम लिखा था। एंड द देवदासी सिस्टम फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये याद रखिएगा, गंगा देवी का मदुरई विजयम है,
विजयनगर किंग्स दे पैट्रोनाइज द श्रृंगेरी मठ। तो श्रृंगेरी मठ किसने एस्टैब्लिश किया था? आदि शंकराचार्य ने, ठीक है। एंड पैट्रोनाइज द सेंट्स ऑफ द्वैत ऑर्डर्स एज वेल ऑफ माधवाचार्य। तो माधवाचार्य के जो सेंट्स थे उनको भी, और माधवाचार्य जो है उनके जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहते थे? हरिदास, हरि के दास के। ओके। जैन डिवोशन सेंटर्स भी यहाँ पर थे, जिसमें श्रवणा बेलागोला, ओके, श्रवणा बेलागोला जो है वहां पर था। और यहाँ पर पंचकुटा बसाड़ी ये जैन सेंटर था, जिसको कंबड़ा हल्ली भी कहते थे। कंबड़ा हल्ली या पंचकुटा बसाड़ी, ये भी मैंने पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैन सेंटर है। पोर्चुगीज विजिटर्स कौन कौन थे? तो डोमिंगो पाएस साहब आए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि आपके डोमिंगो पाएस साहब जो है ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। उसके बाद भी और लोग आए थे। कौन कौन थे? फर्नाओ नूनियस थे। नूनियस जो थे ये किसके समय आए थे? फर्नाओ नूनियस, अच्युता राय, अच्युत देव राय के समय आए थे फर्नाओ नूनियस। और दुआर्ते बारबोसा, ये दुआर्ते बारबोसा 1516, ये किसके समय आए थे? केडीआर, ओके। और फिर बारादास जो थे, बारादास का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों है इंपॉर्टेंस बता सकते हैं? वाई बारादास इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज व्हेन ही केम, ओके, बिकॉज व्हेन ही केम, तो बारादास जो है व्हेन ही केम, तो उस समय इसका डिक्लाइन हो रहा था। वेरी गुड, रूइंस ऑफ विजयनगर, बारादास जो है ही डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। और अथनासियस निकितिन, ओके, अथनासियस निकितिन, ये क्या, इसके बारे में कुछ और है कि अभी न्यूज में चल रहा है निकितिन? सी माउंट, सी माउंट, नॉट आइलैंड बट सी माउंट। अथनासियस निकितिन सी माउंट इन इंडियन ओशन, ओके। तो ही वाज इन 1470। तो ये निकितिन साहब जो है, ओके, निकितिन जो है ये किसके समय आए थे? ओके, तो ये आए थे बहमानी किंगडम, मोहम्मद शाह द थर्ड के। लेकिन सिंस विजयनगर आसपास था तो विजयनगर भी आ गए। पर्शियन ट्रैवलर्स थे अब्दुल रजाक साहब, ये जो थे देवराया द सेकंड के समय। okay। इटली से ट्रैवलर कौन था? निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी किसके समय आया था? देवराया द फर्स्ट के समय। फिर लुडोविको डी वार्थेमा, ये केडीआर के समय। के काइसर फ्रेडरिची, ये आया था आपका राक्षसा ठंगड़ी के बाद आया था, ओके। और फिलिपो ससेटी, ये भी जो है आफ्टर रूइंस के समय बाद आया था, ठीक है, जब रूइन खत्म हो गया था, बैटल ऑफ टलीकोट। लिटरेचर क्या क्या था? तो कनक दास जी जो थे उन्होंने ये लिखा था मोहना तरंगिनी, ओके, कनक दास का था किताब मोहना तरंगिनी। रामाभ्युदम, ओके, ये किसने लिखा था? दिंदिमा ने रामाभ्युदम लिखा था। दिंदिमा द सेकंड ने अच्युताभ्युदम लिखा था। और अलासाली पेडाना हु वाज वन ऑफ द अष्ट दिग्गज, अलासानी पेडाना जो है ही वाज वन ऑफ द अष्ट दिग्गज, उन्होंने मनुचरितम लिखा था। कृष्णदेव राय रोट अमुक्त मर्यादा एंड जम्बावती कल्याणम। तो ये जो है तेलुगु जो है अमुक्त मर्यादा लिखा था, और ये जम्बावती कल्याणम जो है इन्होंने संस्कृत में लिखा था। व्हाट वाज द थीम ऑफ अमुक्त मर्यादा? अमुक्त मर्यादा का थीम क्या है, कोई बता सकता है? इट इज अबाउट, यस, अंदल, और लॉर्ड विष्णु जो है, अंदल वाज वन ऑफ द सेंट्स, ओके। अंदल जो थी शी वाज वन ऑफ द अलवर सेंट्स, और उनका जो शादी था, ओके, किसके साथ? रंगनायका, रंगनायका जो थे वाज एन अवतार ऑफ विष्णु, उनके साथ जो है इस उनकी शादी के बारे में बताया गया था, ठीक है। देखिए जो नन्स होती हैं, अंदल क्या थे? अंदल वाज नन, ओके। नन मतलब ये नहीं होता है क्रिश्चियन, नन मतलब होता है समबडी, ओके, जो गॉड को समर्पित हो। तो और जब गॉड को समर्पित होते हैं तो वो बोलते हैं कि दे आर देयर फॉर सर्विंग द गॉड, और वो गॉड की ब्राइड है। तो यही बताया गया है इसमें कि जो कि रंगनायका जो है विष्णु जी के अवतार, और अंदल के मैरिज, ओके, उसके बारे में, ठीक है। और व्हाट अबाउट जम्बावती कल्याणा, ओके,
जम्बावती कल्याणम जो है, ओके, वो गोडा देवी अगेन, गोडा देवी के बारे में है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। और गोडा देवी कौन है? अंदल ही है, गोडा देवी आपकी अंदल ही है, ठीक है, उन्हीं के बारे में है। किंग कृष्णदेव राय हैड अष्ट दिग्गज इन हिज कोर्ट। तो अष्ट दिग्गज का नाम याद नहीं है, तेनाली रामकृष्णा इनका नाम याद रखिए, और अलासानी पेडाना, ये दो का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पिंगाली सुराणा, हाँ, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, तीन का, पिंगाली सुराणा, तेलानी रामकृष्णन, अल्लासानी पेडाना, बाकी ठीक है। अमुक्त मर्यादा, इट इज स्टोरी ऑफ अंदल्स वेडिंग टू लॉर्ड विष्णु। विजयनगर आर्किटेक्चर में देखते हैं तो मिक्सचर था चालुक्य, होयसाला, पांड्या और चोला स्टाइल का। ऑर्नेट पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं तो कल्याण मंटपा, which was a marriage hall, और वसंत मंटपा, both of them were ornately designed pillars which was there, okay. Then raya gopura, it was the tower, tower को क्या कहते थे? राया गोपुरा। एंड वेसारा स्टाइल, तो वेसारा स्टाइल क्या था? डेक्कन आर्किटेक्चर, इट वाज अ ब्लेंड ऑफ नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल, ओके, ओके। टेम्पल्स जो थे, प्रसन्ना विरूपक्ष टेम्पल, ये बुक्का ने बनाया था, हरिहर और बुक्का में से बुक्का ने बनाया था प्रसन्ना विरूपक्ष टेम्पल। इट्स एन अंडरग्राउंड टेम्पल, ये जो है आपका प्रसन्ना विरूपक्ष टेम्पल। बहुत सारे अंडरग्राउंड टेम्पल्स आपको एग्जिस्ट करते हैं। देन हजारा रामा टेम्पल, ये किसने बनाया था? देवराया द फर्स्ट ने। किसने बनाया था? देवराया द फर्स्ट ने। और विठला एंड हजारा रामास्वामी टेम्पल जो है, उसमें आपको कल्याण मंटपा, जहां वेडिंग्स वगैरह होते थे, पिलर टेम्पल जो है आपको मिलते थे। और फिर दशावतार और गिरिजा कल्याण, दशावतार टेम्पल और गिरिजा कल्याणा वॉल पेंटिंग्स आपको कहां पर है? विरूपक्ष टेम्पल में मिले। व्हाट अबाउट दशावतार टेम्पल? तो झांसी में, याद है, गुप्ता टाइम्स का 5th सेंचुरी का टेम्पल है। और दशावतार पेंटिंग है, मतलब 10 अवतार का पेंटिंग, और गिरिजा कल्याण का पेंटिंग जो है विरूपक्ष टेम्पल हम्पी में आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा, और यहां पर क्या होता था? हमारा नायका सिस्टम वाले नायका से क्या लिया जाता था? ट्रिब्यूट लिया जाता था पब्लिकली, ताकि उनको उनकी औकात बताया जा सके, दैट यू आर नॉट अबव द विजयनगर किंग्स, माय डियर नायकास, ओके। एंड यहाँ पर आपको रामनवमी का फेस्टिवल, आज भी मैसूर में बहुत फेमस रामनवमी मनती है, तो वो जो है आपका महानवमी डिब्बा में ये सेलिब्रेशंस होते थे। किंग एंड क्वीन बैठती थी और उनके सामने झुक झुक के इनको ट्रिब्यूट्स दिया जाता था। हमारा नायका सिस्टम, इट वाज अ हेरिडिटरी सिस्टम। ये जो नायका सिस्टम था, मतलब बाप से बेटा, बेटा से पोता, ऐसे जाता था। और नायक्स वर द एजेंट्स ऑफ राया। राया कौन थे? किंग। एंड दे वर गिवन टेरिटरीज कॉल्ड अमारम, विच वेर टू बी गवर्न्ड बाय द रायास, ओके। और उनके बिहाफ में ये जो है आपके नायकास जो है रायास के बिहाफ में गवर्न करेंगे। एंड दे कलेक्टेड टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ विजयनगर किंग, और इनको जो है एक स्टैंडिंग आर्मी बनानी पड़ती थी, who had to be placed at the foot of the raya, okay. And the system was studied by two Portuguese, Fernão Nunes and Domingo Paes. तो फरनाओ नूनियस और डोमिंगो पायस ने इसको स्टडी किया था, who visited during the reign of कृष्ण देव राया एंड अच्युता देव राय, okay? ये जो थे कृष्ण देव राया और अच्युता देव राय के समय आए थे। मेजर कैटेगरी ऑफ लैंड क्या था? विच वॉज गिवन अमारा, भद्रवदा और मान्या, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मान्या, भद्रवदा और अमारा, ये आपके मेजर कैटेगरी थे। मान्या क्या था? ये मैंने पूछा था। मान्या वॉज द टैक्स फ्री लैंड। मान्या क्या था? मान्या वॉज अ टैक्स फ्री लैंड। और दसावंदा एंड कटु कोडागे, इट वॉज द इरिगेटेड लैंड विच गेव रेवेन्यू। तो जिस लैंड में इरिगेशन के थ्रू, ओके, इरिगेशन के थ्रू उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाया गया था, तो उससे रेवेन्यू एग्जीक्यूट करते थे, सॉरी एक्सट्रैक्ट करते थे, उसको क्या बोलते थे? दसावंदा और कट्टू कोडागे। डिक्लाइन ऑफ विजयनगर, बैटल ऑफ टलीकोट, बैटल ऑफ बनीहाटी से, विच वाज द सेम थिंग, टलीकोट एंड बनीहाटी। वहां पर सदाशिव राय और उनके जो रीजेंट थे रामा राय, उनके बीच हुआ था। इसको राक्षसा थंगड़ी भी कहते थे।
इसमें विजयनगर वर्सेस बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। ओके, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर तीनों एक साथ आके और विजयनगर के अगेंस्ट हो गए थे, एंड दिस मार्क्ड द एंड ऑफ विजयनगर। ओके, रामा राय को बिहेड कर दिया गया था। ओके, यस। और इसके बाद जो है धीरे धीरे करके विजयनगर का ग्लोरी जो है वो खत्म हो गया। 200 इयर्स का जो ग्लोरियस रीन था इनका खत्म हो गया विजयनगर एम्पायर का। 1600, 16 के 1620, 1630, 1640 तक इनका थोड़ा थोड़ा चलते रहा, उसके बाद जो है ये खत्म हो गए, एंड दे वैनिश्ड फ्रॉम द हिस्ट्री, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक द पांड्यास, जैसे पांड्यास जो है आपके खत्म हो गए, उसी तरीके से विजयनगर वाले भी खत्म।